नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरे प्यारे छोटे भाई बहन बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है, हमने आपको बताया था कि दिवाली के आसपास से क्या आपकी क्लासेस स्टार्ट कर देंगे रेगुलर बेस से। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है और उससे पहले ऑलरेडी हमने कई सारी अपने यूट्यूब चैनल पर क्लासें करा रखी हैं आपकी एग्रीकल्चर से, कक्षा 11 के लिए, कक्षा 12 के लिए। अगर आपने वो नहीं देखी है तो एक बार सभी जाकर पहले प्लेलिस्ट विजिट करें, किस किस सब्जेक्ट की हमने क्लासें करा रखी हैं। तो आज हमारी क्लास किसकी होगी दोस्तों? कक्षा 12 की कृषि रसायन विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसकी। तो उसके अंदर सबसे पहला ये चैप्टर है आपका, ठीक है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री से भौतिक रासायनिक विज्ञान बोलते हैं। तो उसके अंदर दोस्तों आपका एक चैप्टर है, वो उसका चैप्टर का नाम है आपका दोस्तों, क्या नाम है? द्रव और उसका वर्गीकरण, यानी कि ठीक है, द्रव्य और उसका वर्गीकरण क्या है, किस तरीके से है, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्लास है आपकी किस किस के लिए होगी? सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपके यूपी बोर्ड एग्जाम, ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम, और सेकंड का नंबर के लिए आपका यूपी कैटेट एग्जाम। अगर आपका सपना भी है मान लो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का, एग्री यूपी कैटेट एग्जाम के द्वारा या आईसीआर एग्जाम के द्वारा, ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपके यूपी कैटेट एग्जाम में पूछे गए हैं, तो वो सब इंक्लूड कर रखे हैं अपने नोट्स में। ठीक है, और बाकी हम इस तरीके से आपको बोर्ड पे पढ़ाएंगे, ठीक है, बोर्ड पे लिख कर भी पढ़ाएंगे। और बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है वो जाकर ज्वाइन करना होगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहोगे तो उसके लिए मैं लास्ट में वीडियो को बताऊंगा आपको हमारे साथ कैसे जुड़ना है, ठीक है, और उसके लिए आपको कितना पेड करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए। तो आज की हमारी पहली क्लास है, ठीक है, कृषि रसायन विज्ञान की। तो दोस्तों आज की हमारी सबसे पहली क्लास है किसकी? कृषि रसायन विज्ञान की। तो आज का हमारा दोस्तों पार्ट होगा, टॉपिक होगा जो आज का हमारा टॉपिक होगा, क्या हमारा? द्रव्य व उसका वर्गीकरण, ठीक है, उसका वर्गीकरण। ये क्या आज का हमारा टॉपिक है, पहला पार्ट है आपका फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो इसके बारे में हम दोस्तों जानेंगे, द्रव्य की परिभाषा किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम क्या जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है, परिभाषा। सबसे पहले द्रव्य की परिभाषा, भाषा, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी राइटिंग में प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज बताना, ठीक है, क्योंकि देखो सबसे आज जो मेरी पहली फर्स्ट क्लास है बोर्ड पर, अगर राइटिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर राइटिंग अच्छी लगती है आपको बोर्ड पर लिखी हुई तो आप उसी तरीके से कमेंट करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्रव्य किसे कहते हैं, ठीक है, द्रव किसे कहते हैं और उसका क्या बेनिफिट होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो द्रव वह है, सबसे पहले आप समझ सकते हैं द्रव क्या है। द्रव वह है जो क्या स्थान घेरता है, ठीक है, जो क्या स्थान घेरता है और जिसका क्या है, द्रव्यमान होता है। जिसका द्रव्यमान का मतलब आप समझ सकते हो मास होता है, यानी कि भार होता है, ठीक है। द्रव्यमान से आप समझ सकते हो जो स्थान घेरता है, जो है क्या है, द्रव क्या होता है, जो स्थान घेरता है और जिसका भार होता है उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं, ठीक है। इसकी यही क्या डेफिनेशन है। तो इसे क्या लिख लेते हैं अपने शब्दों में, किस तरीके से लिखेंगे उस चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो द्रव, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पर, द्रव वह, द्रव क्या दोस्तों, द्रव वह है जो, वह है जो क्या करता है दोस्तों, स्थान घेरता है। क्या करता है दोस्तों, स्थान घेरता है, ठीक है, स्थान घेरता है और उसका, और उसका क्या होगा दोस्तों, और उसमें क्या होगा, द्रव्यमान होगा, और क्या होगा उसका या जिसका, उसका लिख लो या जिसका लिख लो, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिख लो, जिसका लिख लो, और जिसका, जिसका अच्छा अच्छा रहेगा, ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या रहेगा, द्रव्यमान, ठीक है, यानी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कि हम दोस्तों उसे मास बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे इंग्लिश में, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, मास होता है। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों हम, उसे ही क्या कहते हैं हम, द्रव कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, द्रव कहते हैं। यही क्या दोस्तों हमारा
द्रव है। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी है कि इसकी डेफिनेशन होगी द्रव की। उसके बाद दोस्तों द्रव की क्या क्या विशेषता है आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है आपके बोर्ड में। 1 नंबर में आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, लॉन्ग में भी आएगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा आपको किस तरीके से लॉन्ग में भी लिखना है। मान लो आपका 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको किस तरीके से लिखना है, और आपके यूपी बोर्ड में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ठीक है, इसमें बेसिक चीजें बताई गई है। द्रव किसे कहते हैं, द्रव का वर्गीकरण क्या है, ठीक है, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है, यही सब क्या इसके अंदर बताया गया है। या कंपाउंड किसे कहते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर क्या बात करने वाले। ये जो क्लास है इस चैप्टर की 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करनी होगी। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं क्या विशेषताएं, क्या देखते हैं दोस्तों, विशेषताएं देखते हैं। तो द्रव की विशेषताएं, द्रव की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। आप इसमें इंग्लिश में बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जिसे इंग्लिश में आप बोल सकते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव इन्हें बोल सकते हो। ठीक है भाई, विशेषताएं क्या क्या है, जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव या इंपोर्टेंस क्या क्या है, इस तरीके से भी आप इंग्लिश में इसे लिख सकते हो। तो सबसे पहला इसका इंपोर्टेंट है दोस्तों, पहला इंपोर्टेंट हो जाएगा आपका। पहला इंपोर्टेंट लिख लेते हैं हम, क्या है इसका। सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, इसका क्या स्थान घेरती है। सबसे पहली विशेषता क्या है, यह स्थान घेरती है। ठीक है, क्या करती है, एक स्थान, ये क्या करती है, सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है, स्थान घेरती है। वह वस्तु जो क्या स्थान घेरती है वो क्या कहलाती है, हमारी द्रव कहलाती है। थे प्रत्येक वस्तु क्या द्रव, प्रत्येक वस्तु क्या स्थान घेरती है उसे क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। प्रत्येक वस्तु का क्या द्रव्यमान होता है। दूसरा नंबर है दोस्तों तृतीयक। ठीक है, तृतीयक वस्तु जितनी भी हमारी ऑब्जेक्टिव होंगी, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, वस्तु को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। तो प्रत्येक वस्तु का क्या होगा दोस्तों, आपका द्रव्यमान, जिसे बोलते हैं मास। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, मास। प्रत्येक वस्तु का क्या द्रव्यमान होता है, क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है। आपके दोस्तों ये 2 नंबर में पॉइंट पूछा जाता है। विशेषता इसकी इंपोर्टेंट है, डेफिनेशन इसकी इंपोर्टेंट है, आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके जो कण होते हैं द्रव्यमान में वो नियंत्रण क्या गति करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं दोस्तों, गति में रहते हैं या गति करते रहते हैं। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो, द्रव के कण जो होते हैं दोस्तों गति करते रहते हैं। ठीक है, करते हैं। जितने भी इसके द्रव के कण होते हैं वो नियंत्रण क्या गति करते रहते हैं। ठीक है, नियंत्रण भी आप लिख सकते हो, या गति करते रहते हैं, नियंत्रण क्या गति चलती रहती है। फिर उसके बाद दोस्तों क्या है, अगला पॉइंट है आपका चौथा पॉइंट। 4 ही पॉइंट वो होता है आपके द्रव नंबर में। द्रव्यमान का क्या होता है दोस्तों, भार होता है। द्रव का क्या होता है, जो द्रव होता है आपका उसका भार होता है। ठीक है, भार भी क्या इनमें होता है, द्रव का भार होता है। ठीक है, द्रव का क्या दोस्तों, भार भी होता है। तो दोस्तों हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानी, उसके बाद इसकी विशेषता जानी। तो विशेषता में आपके 4 पॉइंट है, यही आपको क्या याद करने हैं। आपसे इसमें से क्या पूछ सकता है, विशेषता क्या क्या होती है द्रव की, स्थान घेरती है। ठीक है, स्थान घेरती है, प्रत्येक वस्तु का क्या द्रव्यमान होता है, और उसमें क्या द्रव में क्या भार भी होता है, और उसकी जो इतनी भी कण होते हैं वो नियंत्रण क्या गति करते रहते हैं, यानी कि चलते रहते हैं, रुकते नहीं है। वो क्या है, नियंत्रण द्रव के अंदर क्या चलते रहते हैं। ठीक है, तो इसके ये क्या हो गए आपके कुछ इंपोर्टेंट विशेषता हो गई। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप चाहो तो आप इसका लिख सकते हो, मैं अपने क्या साइड में हट चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ऊर्जा पर। ठीक है, ऊर्जा हम किसे कहते हैं, तो एक बार आप लिख लो इसे। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो चलते हैं हम आगे। हम इसके वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ऊर्जा। ठीक है, पावर, इंग्लिश की बात करते हैं, ऊर्जा को हम पावर बोलते हैं दोस्तों। पावर किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, पावर किसे कहते हैं। तो एक पहले से आज छोटी सी क्लास है, तो ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे हम इसे, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको बताया दिया जाएगा। ठीक है, जो हमारी छोटी छोटी चीजें ये आपको बता दी जाएंगी सभी। तो इसलिए आज की क्लास हम ज्यादा बड़ी नहीं रखने वाले, तो छोटी ही क्लास रखेंगे। ठीक है, 30-35 मिनट की रख लेंगे इस क्लास को, नहीं तो अगर हम लाइव करते हैं क्लास को तो ज्यादा टाइम क्या लग जाता है। तो अब जानते हैं दोस्तों ऊर्जा क्या है, ऊर्जा क्या कहते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा वह क्षमता है जिससे क्या हम कार्य करते हैं या किया जा सकता है, उसे केवल उसे क्या हम उसका अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, अनुभव तो कर सकते हैं, परंतु उसका क्या नहीं कर सकते हम,
परंतु उसमें क्या है, बाहर जो उसका होता है उसे हम महसूस नहीं कर सकते, यानी कि स्थान नहीं घेरती है ऊर्जा। ऊर्जा से हम कार्य कर सकते हैं, यही क्या इसके पॉइंट है। तो इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, ऊर्जा क्या है दोस्तों, उसे देख लेते हैं। ऊर्जा वह क्षमता है, ऊर्जा वह क्षमता है, ऊर्जा क्या है, एक क्षमता है, यानी कि एक पावर है। ठीक है, क्षमता है जिससे क्या है दोस्तों, जिससे, ठीक है, जिससे कार्य क्या करते हैं दोस्तों, जिससे कार्य किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्तों, कार्य किया जा सकता है। ठीक है, जिससे क्या है, कार्य किया जा सकता। मान लो हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। जब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी वर्क नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इंपोर्टेंट इसमें पॉइंट है डेफिनेशन के अंदर, ऊर्जा वह है जिससे क्या हम कार्य करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और केवल हम उसका, और क्या है दोस्तों, और केवल, और केवल उसका, उसका क्या कर सकते हैं, अनुभव। ठीक है, अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, अनुभव सिर्फ कर सकते हैं, यानी कि हम उसे क्या अनुभव भी कर सकते हैं और बाकी हम कर सकते हैं, परंतु उनमें ना तो भार होता है। ठीक है, अनुभव कर सकते हैं परंतु, परंतु उनमें, उनमें, ठीक है, उनमें, ठीक है, किसमें दोस्तों, उनमें क्या है, उनमें केवल क्या होता है दोस्तों, भार होता है। केवल उनमें क्या है, भार जो होता है हमारा, एक मिनट, केवल, परंतु उनमें तो भार होता है। ठीक है, भार ना होता है, भार होता है। देखो इसमें क्या करता है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। केवल उसका हम अनुभव कर सकते हैं, उनका कोई भी भार नहीं होता है, और ना ही वो क्या करती है दोस्तों, स्थान घेरती है, और ना ही वह क्या करती है, स्थान, स्थान घेरती है। तो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी होगी इसकी ऊर्जा की डेफिनेशन। ठीक है, क्या होगी दोस्तों, ऊर्जा वह क्षमता है जिससे कार्य किया जा सकता है। ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता है जिससे हम क्या कोई भी कार्य कर सकते हैं। चल रहे हैं हम, ठीक है, इस तरीके से हम क्या चल रहे हैं, या हम अपने बोर्ड पर इस समय लिख रहे हैं, तो ये क्या हमारे कार्य ही हो रहा है। ठीक है, यही क्या कार्य हो रहा, किसके द्वारा हो रहा, हमारे अंदर एनर्जी है तभी क्या हम इस कार्य को कर रहे हैं। केवल उसका हम क्या अनुभव ही कर सकते हैं। ठीक है, उसका क्या हम अनुभव ही कर सकते हैं, ना कि उसमें वजन है हम उसे उठा लें। ठीक है, ना ही उसमें क्या वजन है। मान लो ऊर्जा के अंदर कोई वजन तो है नहीं, खाली उसका अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इस तरीके से उसका अनुभव कर सकते हैं, ना कि हम उसे वजन से उठा के कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। इस तरीके से उसमें कुछ नहीं होता, और ना ही क्या वो स्थान घेरती है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर वो कोई स्थान नहीं घेरती। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, वो कौन कौन से एग्जाम्पल है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सॉरी, द्रव्यमान के भी थोड़े से एग्जाम्पल लिख लेते हैं। द्रव्यमान के एग्जाम्पल बता देता हूँ कौन कौन से थे। यानी ऐसा आपका द्रव्यमान कपड़ा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या आपका द्रव है। सॉरी, द्रव्यमान द्रव है। ठीक है, इसके का इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से है, तो आपको बता दो, सूर्य से आने वाला प्रकाश पहला एग्जाम्पल है दोस्तों इसका, ऊर्जा का। सूर्य से आने वाला, आने वाला प्रकाश। ठीक है, आने वाला ही प्रकाश है, यानी सूर्य से जो आती है रोशनी, वो क्या है दोस्तों, हमारी ऊर्जा है। ठीक है, और क्या है, अंगीठी में जलती हुई एक लोई आपकी, यानी कि जो हम उस वक्त प्रकट होती है, जो आप दिव्य समझते हैं, जो पहले चलती थी,
उनसे क्या रोशनी निकलती थी, उससे क्या उसमें ऊष्मा बन सकते हैं, वो है आपका। ठीक है, उसी प्रकार कुछ आप इसमें नोट करके लिख लेना भाई, द्रव और उसके ऊर्जा का जो मध्य संबंध है वो क्या क्या है। तो द्रव और ऊर्जा के बीच का संबंध है उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ठीक है, नोट करके आप इसे लिखना जरूर, आपसे पूछ सकता है आपके यूपी कैटेट एग्जाम में, द्रव और ऊर्जा में क्या संबंध है। ठीक है, द्रव्य ऊर्जा के, ठीक है, द्रव्य ऊर्जा के के मध्य संबंध संबंध क्या है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनका जो बीच का संबंध होता है द्रव्य ऊर्जा के, तो दोस्तों E बराबर एम सी स्क्वायर, यानी कि स्मॉल एम होगा, कैपिटल इसमें ई होगी। ये इसमें दोस्तों क्या होगी आपकी, ई की बात कर लेता हूँ, इसमें ये ई होगी आपकी क्या होगी, एनर्जी। ठीक है, जिसे बोलते हैं ऊर्जा। ये क्या होगी दोस्तों, इसमें आपकी ऊर्जा होगी, ऊर्जा होगी। और इसमें दोस्तों आपका एम क्या होगा, द्रव्यमान होगा। ठीक है, एम क्या होगा इसमें, द्रव्यमान होगा आपका। ठीक है भाई, द्रव्यमान होगा एम। सी इसमें क्या होगी, प्रकाश का वेग। ठीक है, सी क्या हो जाएगा इसमें, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग। ठीक है, सी का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, ई बराबर एम सी स्क्वायर। ये दोस्तों किसका नियम था, आइंस्टीन का नियम था, एक साइंटिस्ट थे, उसे भी आप लिख लो, इम्पोर्टेंट है। ई बराबर एम सी स्क्वायर आपसे विकल्प में देते, ये किसका समीकरण था या किसने दिया था, तो उनके हमारे साइंटिस्ट थे, वो कौन से थे, हमारे आइंस्टीन साइंटिस्ट थे। ठीक है, आइंस्टीन 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 एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण दिया था। कब दिया था, 1905 में दिया था दोस्तों। ठीक है, 1905 में दिया था। तो इसके लिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना पार्ट, इसको आप जरूर याद रखें। ठीक है, और बाकी आप कुछ रखे न रखें, आपकी यूपी कैटेट एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट जो पॉइंट है आपका ये है। ठीक है, ये बराबर एम सी स्क्वायर एक तो, ठीक है, ये आपको समीकरण पता होनी चाहिए, किसके द्वारा गई थी, आइंस्टीन के द्वारा दी गई थी, 1905 में दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी, 1905 में दी गई थी। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी से आप इसे उतार लो। एक और पॉइंट आपको समझाते हैं, तो उसके बाद हम अगली क्लास में आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, अगली क्लास में क्या, अगली क्लास जो करेंगे हम पूरी खत्म कर देंगे इस चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है। ठीक है, द्रव और उसका वर्गीकरण किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले द्रव के टाइप भी जानेंगे, कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना, मैं आपको बता दूं। ठीक है, द्रव क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, और उसकी द्रव की विशेषता क्या होती है, ऊर्जा की जो समीकरण है, ऊर्जा और इसके बीच में संबंध बताया, द्रव के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में बता दिया मैंने। जो आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, कब दिया था, 1905 में दिया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम क्या आगे चलते हैं। ठीक है भाई, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके लिए कुछ पॉइंट है और बाकी हम आगे करते हैं। ठीक है, तो चलो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक, अगर आप स्क्रीनशॉट भी नहीं लेते तो एक बार अपनी नोट कॉपी भी हाथ हाथ लेकर बैठ सकते हो। ठीक है, अपनी जो नोट कॉपी है उसमें आप हाथ हाथ उसे लेकर बैठो, तो आप आराम से लिख भी सकते हो मेरे साथ ही, जैसे मैं आपको लिखता जा रहा हूँ। ज्यादा स्पीड नहीं है मेरी। ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा हो तो अगली वीडियो में कॉमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर, तो अगली वीडियो में थोड़ी स्लो करके आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इससे क्या जानेंगे हम, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप जानेंगे द्रव की अवस्थाएं कितनी होती हैं, जो हमारा द्रव होता है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, द्रव की कितनी अवस्थाएं हैं उनके बारे में हम जानने वाले, इतना ही छोड़ेंगे। उसके बाद कल कंटिन्यू करने वाले, या आप चाहो तो इसे कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, द्रव की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं, तो उनके बारे में कंप्लीट करके फिर मुझे क्या यहीं पर बंद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक हमारा कोई भी जो चला रहे हैं उसको बीच में नहीं छूटना चाहिए, यानी कि टाइप ऑफ, ठीक है, मैटर्स, स्टेज ऑफ मैटर्स की कितनी है, यानी द्रव की कितनी स्टेज है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसे हेडिंग डालना अच्छी तरीके से, अपनी नोटबुक में भी आप लिखते चलो, जैसे मैं आपको बताता जा रहा हूँ। आप कटे इस तरीके से लिखोगे तो आपके नंबर नहीं कटने वाले, चाहे 5 नंबर में क्वेश्चन आ जाए आपका, चाहे आपका कोई भी 2 नंबर में आ जाए, तो यही पॉइंट आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, जो मेरे पास देखो आपकी बुक है। ठीक है, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसी बुक में से आपकी जो है कृषि रासायनिक विज्ञान की बुक है मेरे पास।
तो मैं आपको क्या इसी में से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बुक है, इसी में से मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाकर, ठीक है। इसी में से क्या शॉर्ट नोट्स बनाकर आपको पढ़ा रहा हूँ, कहीं नोट्स में नहीं पढ़ा रहा।